नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बाबा वडभाग सिंह की साधना के बारे में, जिनका स्थान हिमाचल में पाया जाता है। बाबा वडभाग सिंह का स्थान जिला हिमाचल के ऊन में है। उनका जन्म गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी सीढ़ी में विक्रम संबंधित 1762 में पंजाब के जिला करतारपुर में हुआ था। आपके पिता का नाम राम सिंह था और आप अपने पिता के एक ही पुत्र थे। आपकी बहन का नाम बीबी भानी था। आपने अमृत का पान किया और संत सिपाहियों की भूमिका निभाई। आप संतों को नाम सिमरन का उपदेश देते और जन्म मरण से मुक्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते। एक बार करतारपुर पर लाहौर की फौज और जलंधर के हकीमों ने हमला कर दिया और एक गुरुद्वारे का अपमान कर दिया। अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और संख्या में कम होते हुए भी अपने जलंधर के हकीमों को मार दिया और लाहौर की फौज के सेनापति कृतबुद्दीन को जिंदा जला दिया। अपने गांव की रक्षा के लिए कई बार युद्ध किया। एक बार बाबा जी गगरेट के पास मैडी गांव में बेर के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर नरसिंह नाम का एक देवो, एक तरह का जिन रहता था। बाबा जी को कई लोगों ने कहा, इस जगह मत बैठो, इस पेड़ पर नरसिंह जिन रहता है, पर बाबा जी नहीं माने। बाबा जी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। जब नरसिंह आया तो तरह तरह के रूप बनाकर बाबा जी को डराने लगा। बाबा जी ने कीर्तन शोले का पाठ किया और अपने चारों ओर एक घेरा बना लिया। नरसिंह ने बाबा जी पर ईंट पत्थर बरसाए और बारिश आंधी छोड़ी, पर बाबा जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब नरसिंह थक गया तो बाबा जी ने माता कालका से प्रार्थना की, तो माता ने नरसिंह को पकड़ लिया और पकड़कर एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। नरसिंह को बाबा बालकनाथ का वरदान था कि जब तक ये धरती रहेगी तुम्हारा अस्तित्व भी रहेगा, क्योंकि नरसिंह ने एक बार शेर का रूप बनाकर एक बालक को खा लिया था। तो बाबा बालकनाथ ने नरसिंह को उस बालक को जीवित करने के लिए कहा। नरसिंह ने बाबा बालकनाथ के डर से उस बालक को जीवित कर दिया और बाबा बालकनाथ जी से कहा, यह मेरा भोजन है, मैं क्या खाऊंगा अब। तब बाबा बालकनाथ जी ने कहा, तो ठीक है, मेरे स्थान पर जो भी भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति आएगा, उस पर सवार भूत प्रेत को बंदी बना लेना और लोग तुझे मेरे नाम का बकरा चढ़ाएंगे, पर उस बकरे की बलि नहीं दी जाएगी। तू केवल उस बकरे की खुशबू से ही अपने आप को कृत करेगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा अस्तित्व भी रहेगा। जब बाबा वडभाग सिंह ने नरसिंह को कैद कर लिया तो नरसिंह ने कहा, बड़ा आया बाबा बालकनाथ कह रहा था, तेरा अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होगा। अब इसने मुझे कैद कर लिया है और जिस दिन मेरे बाकी 3 भाई इसके हाथ आए, यह मुझे नरक भेज देगा। नरसिंह की पुकार सुनकर बाबा बालकनाथ जी छोटे बच्चे का रूप धारण कर बाबा वडभाग सिंह से आकर मिले और कहा, जब तक ये धरती पर रहेगा खाएगा मेरा और काम तेरा करेगा, पर इसे मारना मत। बाबा वडभाग सिंह ने उनकी बात मान ली। आज उस स्थान पर पूर्णिमा और अमावस्या को बड़ा भारी मेला लगता है। दूर दूर से भूत प्रेत से दुखी व्यक्ति आते हैं और जब उसे धौलीधर एक झरना, इस झरने पर नरसिंह वीर का पहरा है और इसके नीचे यदि भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को नहलाया जाता है तो व्यक्ति चिल्लाने लगता है और भूत प्रेत बाधा ठीक हो जाती है। उस झरने के नीचे नहलाया जाए तो भूत प्रेत बाधा किसी भी तरह की हो वो शांत हो जाती है और नरसिंह उस भूत प्रेत को बेर के पेड़ पर बांध देता है। यदि कोई भूत प्रेत ना माने और नरसिंह के काबू में भी ना आए तो जयकारा धौलीधर वाले का लगाया जाता है। ऐसा करने से बाबा बालकनाथ स्वयं आकर उस चौकी को बांध देते हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी का एक नाम धौलीधर वाला भी है। पंजाब और हिमाचल के लोग रक्षाबंधन को रखड़ पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं।
इस दिन बाबा वडभाग सिंह के स्थान नहारिया पर बड़ा भारी मेला लगता है और होली की पूर्णिमा को जो मेला लगता है उस दिन बाबा वडभाग सिंह का झंडा अपने आप चढ़ता है, बिना किसी इंसान की दखल से, केवल नरसिंह की करामात से। हर साल लाखों लोग इस करामात को देखने उस स्थान पर जाते हैं। बाबा वडभाग सिंह की साधना एक सात्विक साधना है। जो इन्हें सिद्ध कर लेगा वो व्यक्ति बड़े से बड़े भूत प्रेत और जिन जिन्नात को भी आसानी से काबू में कर सकता है। यह साधना बहुत लंबी है, पर कोई व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर ले तो वो किसी भी व्यक्ति का बड़े से बड़ा काम बिगाड़ और संवार सकता है। और नरसिंह उनकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहता है। दोस्तों, अब इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुने। करतारपुर करता बसे, चढ़े आवे लथी जावे, अखी घटा मुँह विच गदा, बिड़ बिड़ तके बोल ना सके, गुरु हरावे साहिब जी दा सदका, बाबा वडभाग सिंह ने मारे थके। अब इस मंत्र की विधि बहुत ध्यान पूर्वक सुने। साफ सुथरे कपड़े पहने और पूजा के समय सिर पर कपड़ा रखें। देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र की प्रतिदिन 5 माला जाप करें। साधना के दिनों में शराब, मांस आदि का प्रयोग ना करें और पूर्ण ब्रह्मचारी रहें। और हर अमावस और पूर्णिमा को देसी घी का हलवा बांटें। ऐसा 6 महीने तक करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो गूगल अभिमंत्रित कर पीड़ित व्यक्ति को सुंघाएं। उस व्यक्ति पर तुरंत सवारी आ जाएगी और पूछने पर अपने बारे में सब कुछ बता देगी कि उसे किसने भेजा और कहां से भेजा है। आप उससे पूछें कि अब इस इंसान को छोड़ने का क्या लेगी, तो वह अपनी मनोकामना बता देगी। यदि कोई भूत प्रेत ऐसी मनोकामना कहे जिसे पूर्ण करना संभव हो, तो आप इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर उस व्यक्ति को पिलाएं और जयकारा धौलीधर वाले का लगाएं। भूत प्रेत उसी समय शांत हो जाएगा। इस अद्भुत साधना से आप अपना और दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।